भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 41 लोगों की लिस्ट जारी करी है और कई नाम इसमें चौंकाने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का नाम नहीं है और नरपत सिंह राजवी का नाम भी इससे मिसिंग है। दोनों ही वसुंधरा राजे खेमे के एमएलए माने जाते हैं, दोनों ही पुराने एमएलए रह चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद राजपाल सिंह शेखावत हैं, जो एक समय पे अरुण जेटली केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी काफ़ी करीब थे, अपनी फाइनेंशियल पकड़ के लिए भी जाने जाते हैं। सर 41 लोगों की लिस्ट है, 7 तो सांसदों को टिकट दे दिया, एक ब्यूरोक्रेट को। आप कैसे देखते हैं? मैं अपना आगे बात बताऊंगा, उससे पहले आप कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की 41 लोगों की सीट डिक्लेयर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आम जनता में इस बात का चर्चा का विषय है कि जो पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात करती है, इसमें इस प्रकार का डेस्परेशन होगा कि 41 की सीट में 10 उन लोगों को टिकट दी जाए जो बगावत किया गया, उन गए चुनाव में भागी हूँ, एक को कांग्रेस से बुला के टिकट दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया है और 7 सांसदों को चुनाव दिया है। 48% ऐसा 40 सीटों का 48% के लगभग हुआ है, तो या तो बागी है, या कांग्रेस से आया है, या ब्यूरोक्रेट है, या सांसद है। मध्य प्रदेश के अंदर उन सांसदों को उस जगह चुनाव लड़ाने की बात को एक स्ट्रेटजी समझ में आती है कि वो वीकर सीट के ऊपर, कमजोर सीट पे, हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। तो या जिस प्रकार से विद्यार्थी और झोटड़ा के अंदर टिकट दी गई है, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटजी भी इसमें नहीं है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति है सरकार बनाने की है, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है कि 41 में तो 48% सीटों पर लोग कुछ पैदा कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने नर्चर किया है, झोटड़ा को बहुत कंफर्टेबल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। इसके वजह से जो डूडू का लेफ्ट आउट एरिया, आमेर का लेफ्ट आउट एरिया, फुलेरा का लेफ्ट आउट एरिया, बनीपर का लेफ्ट आउट एरिया, ये लेफ्ट आउट एरिया से बनी हुई कैसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको गए 15 सालों में नर्चर करके कंफर्टेबल बनाया है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट देनी थी तो उन सीटों पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी रिलेटिवली कमजोर मानी जाती है, जो सीटें कमजोर है, तो वहाँ समझ में आ सकता था। मुझे लगता है इसका एक अच्छा मैसेज राजस्थान की जनता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। सर आपको डर नहीं लग रहा, आप खुल के जो अपनी बात रख रहे हैं, ईडी और सीबीआई आपको किसी भी लगा दी जा सकती है? मेरा जिस प्रकार का पॉलिटिकल कैरियर रहा है, मैं 1990 में पहली बार एमएलए बना और राजस्थान का आम जनता जानती है कि फकीर के सामने ईडी कुछ नहीं करती है। मेरा जिस प्रकार का पॉलिटिकल कैरियर रहा है, मैं डेडिकेटेड ढंग से राजस्थान के अंदर मैंने काम किया है और राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है कि मेरा करेक्टर क्या है, मेरी इमेज क्या है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर वसुंधरा राजे भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, देश की कद्दावर नेता, उनको पूरी तरह से साइडलाइन किया गया, ऐसा इस लिस्ट में देखता है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें सवाल किसी को साइडलाइन करने की और किसी को मेन स्ट्रीम में लाने की नहीं है। इस सीट के अंदर साइडलाइन आम कार्यकर्ता हुआ है, ये जो अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं लोग कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने उस पार्टी को बड़ा बिल्डअप किया है। जनसंघ के जमाने से लेकर अभी तक इसको दुनिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो किसी नेता के भरोसे कम बनी है और कार्यकर्ता के भरोसे ज़्यादा बनी है। इन 41 सीटों को देख के लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उसकी इसमें अनदेखी तो हुई है। किस बात का ज़्यादा दुख है सर आपको? राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिला, इस बात का ज़्यादा दुख है, या मैडम को तवज्जो नहीं दी गई, इस बात का ज़्यादा दुख है, या फिर सांसदों को, और जैसे दिया जी को हवा महल पे बताते हैं कि अगर लड़की जीतती है और एक और खाते में भारतीय जनता पार्टी की सीट आती, किस बात का ज़्यादा दुख है आपको? मुझे कोई सवाल दुख का नहीं है। मैं राजनीति के अंदर कोई सुख और दुख के लिए नहीं आया, पर भारतीय जनता पार्टी को जिस स्ट्रेटजी के साथ में जनता के बीच में जाना ठीक था, वो स्ट्रेटजी का अभाव यहाँ दिख रहा है। अब कंफर्टेबल सीटों पर उन लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उनको लड़ाने पर वो चीज़ें कंफर्टेबल नहीं रहेंगी असेट में। कई बार चीज़ें जो दूर से कंफर्टेबल लगती थी उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। देखिए, मैंने कई चुनाव लड़े, मैंने 6 चुनाव लड़े, मैं 4 चुनाव जीता हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ, और जब मैं अनकंफर्टेबल लगता रहा चुनाव के दरमियान तब तो मैं चुनाव जीता, और जब लगा मैं कंफर्टेबल हूँ चुनाव में तब मैं चुनाव हारा। चुनाव के पहले फेज में किसी चीज़ को कंफर्टेबल मान के जाना बड़ा आसान है, लेकिन वो कंफर्टेबल मान के जाने से वो कंफर्टेबल होती नहीं है। सर आखिरी सवाल है, आपको स्पष्ट बात करते हैं, इन 41 सीटों में से आपको क्या लगता है कितने जीतने लायक कैंडिडेट हैं? आप राजस्थान को जानते हैं, आपने भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करा है, वसुंधरा राजे के साथ काम करा है, अरुण जेटली के साथ काम किया है, इन 41 में से आपको कौन कितना संख्या लग रहा है, आपको लगता है कि जीत सकता है? इसमें मुझे सवाल ये नहीं है संख्या जनता तय करती है कौन कितना जीतेगा, कौन कितना नहीं जीतेगा, पर सीटों के डिक्लेरेशन के बाद में जो प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नजर आता है
वो इस लिस्ट में निश्चित रूप से नजर नहीं आ रहा। फिर भी लेकिन एक नंबर संख्या बोल तो होगा। हमारे मैं जब बचपन में राजनीति में नहीं था, बचपन में था तो एक नारा सुना करता था, जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। तो इसमें जनता कितना किसको चाहेगी, मैं समझता हूँ जनता उसी को चाहती है जिसने जनता के लिए काम किया होता है। तो ये थे हमारे साथ में राजपाल सिंह शेखावत, जोटवाड़ा से विधायक रहे हैं, 4 बार जीते हैं चुनाव। इस बार इनकी टिकट काट दी गई है। नरपत सिंह राजवी की भी टिकट काट दी गई है। उनमें भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी खलबली है, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन ये राजपाल सिंह शेखावत, इनका साफ कहना है कि प्रॉमिसिंग लिस्ट नज़र नहीं आ रही है।